लेकिन अगर आपने ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, या फिर अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो नहीं की, तो फिर आप आगे नहीं जा पाओगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एचपीटी के थोड़े से रूल बता देता हूँ। एचपीटी का मतलब है हाई परफॉर्मेंस टीम। ओके, मैं इसके थोड़े से आपको रूल बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि आपको ग्रुप के अंदर एंड आपको जो भी आपका वेबिनार होता है उसके अंदर एक्टिव रहना है। सबसे पहली चीज कौन सी है कि आपको ग्रुप के अंदर एंड जो भी आपका वेबिनार होता है, जैसे अभी आपका वेबिनार है, ठीक है, अभी आपका 2-3 दिन तो पूरा वेबिनार ही होने वाले हैं, तो आपको वेबिनार के अंदर एक्टिव रहना है। स्टे एक्टिव, सही बात है, स्टे एक्टिव। सबसे पहली चीज एक्टिव रहना है। क्योंकि देखो यार, सोने वाले पर्सन किसको अच्छा लगता है, मुझे बताओ। अब यहाँ पे जैसे कि मीटिंग चल रही है, ठीक है, उसमें अगर कुछ लोग सो रहे होंगे, किसको अच्छा लगेगा? वही ना। तो एक्टिव पर्सन ही सबको अच्छे लगते हैं, एंड एक्टिव पर्सन ही आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको एक्टिव रहना है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कोई भी फालतू फन की चीजें या फिर नेगेटिविटी में नहीं आना है। क्योंकि यार मैंने बहुत सारी चीजों में देखा है कि लोग क्या है, लोग है ना, नेगेटिविटी में बहुत जल्दी आ जाते हैं एंड फिर फालतू फन के मैसेज करने लग जाते हैं। कुछ लड़के भी होते हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ग्रुप के अंदर मतलब उल्टे उल्टे मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज हमें ना अभी से लेकर चलनी है कि कोई भी पर्सन फालतू फन की चीजें या फिर कोई भी फालतू के मैसेज ग्रुप के अंदर नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बड़ा इश्यू आ रहा है, तो जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं वो सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आप सिंपली उनको पर्सनली में मैसेज कर दो, ठीक है। तो आपको कोई भी फालतू फन की चीजें या कोई भी फालतू के मैसेज ग्रुप के अंदर नहीं करने। ये है दूसरी चीज, ठीक है। एंड तीसरी चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको हर एक वेबिनार की नोट्स बनानी है। आपको हर एक वेबिनार की नोट्स बनानी है। नोट्स का मतलब क्या होता है? ये आपको है ना, अपना कोई भी एक बुक होता है, कोई भी बुक, उसमें आपको आराम से सारी चीजें लिखनी है। जो भी आपको अच्छी चीजें लगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, जो भी आपको सीखने मिला, वो सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको ख्याल रखनी है। ओके, अगर ये 3 चीजें आप ख्याल रखोगे तो आपका सिलेक्शन होना या फिर आपका वर्क स्टार्ट होना 90% डन हो जाएगा। ठीक है, 90% यहाँ पे डन हो जाएगा। अभी जो 10% है ना, 10% वो और 10% रहता है। अभी सोचो, अभी हम 10% कैसे डन करेंगे? तो 10% डन करने के लिए आपको क्या करना होगा पता है? जो भी पर्सन के थ्रू आप यहाँ पे आए हो, जो भी आपको यहाँ पर लेकर आया है, ठीक है, जो भी पर्सन है जिसके थ्रू आप यहाँ पे आए हो, आपको उस पर्सन के कांटेक्ट में रहना है। मींस आपका कोई भी वेबिनार एंड होता है ना, कोई भी वेबिनार एंड होता है, जैसे कि ये वाला वेबिनार समझ लो आपका एंड होता है 11:30 बजे या 11 बजे, ठीक है। तो आपको वेबिनार के बाद तुरंत ही जो भी आपके अपलाइन है, जिनकी वजह से आप यहाँ पे आए हो, आपको सिंपली उनसे कांटेक्ट कर लेना है। आपको सिंपली उनसे कांटेक्ट कर लेना है, उनको आपको सारी चीजें बता देनी है कि यार ऐसा ऐसा वेबिनार था, मुझे ये वाली चीजें बहुत बढ़िया लगी, इन चीजों में थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ठीक है। जो 10% है, एक आपका यहाँ से कवर अप होगा, दूसरा कहाँ से कवर अप होगा सोचो? दूसरा आपका कवर अप होगा, वो होगा आपकी सबसे मेन चीज। आपकी सबसे मेन चीज कौन सी होगी सोचो? क्या लगता है? चलो ठीक है, 10% में से एक तो हो गया कि आप अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहोगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। दूसरा क्या लगता है, किस तरीके से कवर अप होगा? किस तरीके से कवर अप होगा सोचो, थोड़ा मुझे आप बताओ। परफॉर्मेंस के थ्रू, हाँ, परफॉर्मेंस के थ्रू मतलब कि आपकी जो टोटली परफॉर्मेंस है ना, मतलब समझ लो कि अगर आपको बाय चांस कोई बोलता है कि माइक ऑन करके बताओ, या फिर देखो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? हम यहाँ पे अपने आप को पॉलिश करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए आए हैं। हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के लिए आए हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज में कोई पूछता है कि सर या मैम आप बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो आपको अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो आपको सामने रख देना है। सिंपल सी बात है, डरना किसी भी चीज में नहीं है कि यार मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगी तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है। चलो सही है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे जो वेबिनार है वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वेट,
चलो ग्रेट। अभी आप सबको मेरी जो शो हो रही है, अगर आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है एंड जो मेरा साउंड है वो भी अगर आपको क्लियर आ रहा है तो एक बार आप चैट के अंदर टाइप 27 कर दो। ओके, अगर आप सबको मेरी जो स्क्रीन है वो शो हो रही है एंड जो भी मेरा साउंड है वो भी अगर आपको क्लियरली आ रहा है तो आप एक बार चैट के अंदर टाइप 27 कर। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। तो अभी आप सबको, चलो काम करो, सबसे पहले मुझे बता दो कि आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है। आई थिंक आप सब लोग यहाँ पे लिंक के थ्रू ज्वाइन हुए हो। मैंने उस वाली लिंक में आपको बताया भी गया होगा ना कि आज ये वाला टॉपिक है, या फिर आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे बताओ कि आज कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, आज का जो भी टॉपिक है वो है वाई फॉरएवर, और जिसको हम थोड़ा सा अगर खींच के बोलें तो वाई फॉरएवर इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। वाई फॉरएवर इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। अभी देखो बहुत सारे लोग सोचोगे कि यार हम इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करें, या फिर हमें फॉरएवर क्यों चूज करना चाहिए। फॉरएवर में ऐसी क्या चीज है जो हमें और कहीं पे देखने नहीं मिलती है कि हम फॉरएवर को ज्वाइन करें। देखो सिंपल सी बात है यार, आप सबके दिमाग में एक तो ख्याल आया होगा ना कि हम इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करें भाई, इस कंपनी में ऐसी तो कौन सी चीज है, या फिर फॉरएवर इतना क्यों इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज के इस वेबिनार के अंदर हम वही चीज क्लियर करने वाले हैं। आज के वेबिनार में आपको ये जो डाउट्स होते हैं ना कि यार क्या काम करना होता है, या फिर कंपनी क्या है, कंपनी में कौन कौन सी चीजें हैं, कंपनी में मतलब ये तो कौन सी बड़ी बात है कि यार इतनी ये कंपनी फैली हुई है, ये सारी की सारी चीजें है ना आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन देखो ये सारी चीजें क्लियर करने से पहले हमें एक चीज जाननी जरूरी है कि लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं। अगर हम किसी इंसान से पूछेंगे, कोई भी इंसान से पूछेंगे कि भाई फॉरएवर क्या है, तो वो क्या सोचते हैं पता है। तो लोगों का है ना दो तरीके के एक होता है पॉजिटिव ओपिनियन। कौन कौन से ओपिनियन होते हैं, ओपिनियन, एक होता है पॉजिटिव ओपिनियन। अभी अगर मैं सबसे पहले नेगेटिव की बात करूँ ना, तो नेगेटिव में लोग बोलते हैं यार मैं चेन नहीं बनाऊंगा, मैं मेंबर नहीं बनाऊंगा, मैं सेल्स नहीं कर सकता। अभी पता है, अभी जैसे कि टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में वो फेमस चल रहा है कच्चा बादाम वाला, तो वैसे ये वाला है ना बहुत ज्यादा फेमस है, अब्बा नहीं मानेंगे। मतलब यहाँ पे क्या सीन रहता है पता है, अगर कोई इंसान के पास कोई भी अगर बहाना नहीं होता है ना, वो लास्ट में बोल देगा सर मुझे तो करना है, सर मेरा तो बहुत मन है, मैं तो अपना दिल खोल के रखने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या करूँ अब्बा ही नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं पता है, लोग इस टाइप के नेगेटिव ओपिनियन देते हैं कि यार मैं चेन नहीं बनाऊंगा, मैं मेंबर नहीं बनाऊंगा, मैं सेल्स नहीं कर सकता, अब्बा नहीं मानेंगे। एंड पॉजिटिव ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ दो ही काफी है। आपने यहाँ पे चेक किया, नेगेटिव लोग 4-5 हैं और पॉजिटिव ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ दो ही काफी हैं। कौन कौन से, इट्स अ ग्रेट बिजनेस, और दूसरा फॉरएवर जिंदगियां बनाती है। एंड ये जो दो चीजें है ना, यही हम आज के वेबिनार के अंदर, आज के सेशन के अंदर, आज की इस ट्रेनिंग के अंदर प्रूव करने वाले हैं कि फॉरएवर ग्रेट बिजनेस क्यों है, या फिर फॉरएवर जिंदगियां बनाती है। ठीक है, तो अभी सब कौन से 8 रीजन है जिसके लिए हमें फॉरएवर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से 8 रीजन है जिसके लिए हमें फॉरएवर के अंदर आना चाहिए। अभी देखो सबसे पहले ना मैं आपको 8 रीजन बता देता हूँ, फिर है ना हम इन 8 रीजन को एक के बाद एक देखेंगे कि कौन से रीजन में कौन सी खास बात हमें जानने मिलती है, या फिर कौन सा रीजन हमें कौन सी चीज बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप काम कर लो, आप अपने नोट्स के अंदर जो भी 8 रीजन होते हैं ना, सबसे पहले आप इन 8 को नोट कर लो। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से रीजन है। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है पर्सनल कोचिंग, जो दूसरा है वो है पैसिव इनकम। ओके, तो तीसरा है वो है टाइम फ्रीडम, उसके बाद ट्रैवल इंसेंटिव, उसके बाद सेल्फ ग्रूमिंग, उसके बाद माइंडसेट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वो कौन सा है, जनरेशन ट्रांसफर। तो ये ऐसी 8 चीजें हैं जो आपको फॉरएवर के अंदर देखने मिलती हैं, जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में देखने नहीं मिलेंगी। एंड यही 8 रीजन है जिसके लिए आपको फॉरएवर को चूज करना चाहिए, या फिर जिसके लिए आप अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए हो।
ठीक है, कौन कौन से रीजन है मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पर्सनल कोचिंग, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, ट्रैवल इंसेंटिव, कार इंसेंटिव, सेल्फ ग्रूमिंग, माइंडसेट एंड जनरेशन ट्रांसफर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या पता है, सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल कोचिंग को। तो आपको पता है कोई भी अगर इंसान सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं हम बिजनेस कैसे करेंगे, स्टार्टअप कैसे लेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो आप खुद सोचो, आप खुद अपने आप को रख के देखो, अगर आपको मौका मिले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आएगी ना यार, कि हम कैसे करेंगे, स्टार्टअप कैसे लेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। सिंपल सी बात है यार, अभी हम कोई भी चीज में नए नए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमको सारी चीजें आती हैं, सही बात है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग वही सोचते हैं यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम स्टार्टअप कैसे लेंगे, कुछ आता ही नहीं, हमें करेंगे कैसे काम। लेकिन फॉरएवर के अंदर क्या होता है, फॉरएवर के अंदर आपने एक चीज नोटिस किया, अभी आपका काम स्टार्ट हुआ है, अभी आपका कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आपको क्या मिल रही है, अभी आपको पर्सनल कोचिंग मिल रही है, अभी आपको सारी की सारी चीजें पहले सिखाई जा रही हैं। मतलब फॉरएवर के अंदर एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे जो आपका वर्क होता है ना, जो भी आपकी जर्नी होती है, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है। आपको कोई भी चीज आने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए माइंड। ठीक है, दिमाग के बिना तो कोई चीज नहीं होती ना यार। ठीक है, तो बस आपके पास दिमाग होना चाहिए, एंड दूसरा होना चाहिए, वो होना चाहिए पेशेंस, कि थोड़ा आपके अंदर सब्र होना चाहिए, थोड़ा हौसला होना चाहिए। क्योंकि देखो अच्छी चीज होने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, ठीक है, लेकिन फॉरएवर के अंदर आपको यही चीज देखने मिलती है कि आपको सबसे पहले सारी चीजें सिखाई जाती हैं। एक बार आप सारी चीजें सीख लोगे, एक बार अगर हमें लगेगा कि हाँ यार इस पर्सन को सारी चीजें आ चुकी है, एंड अगर ये पर्सन रेडी है अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद ही उसका बिजनेस स्टार्टअप होता है। ऐसा नहीं होता कि बस आपने मुंह उठा के चले अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे पहली चीज है जो आपको फॉरएवर के अंदर देखने मिलती है, वो है, ठीक है, इसके बाद आता है पैसिव इनकम। देखो पैसिव इनकम को है ना, आपको इतना डीप में अभी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे के वेबिनार होंगे ना, वहां पे आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि पैसिव इनकम क्या होती है। अभी यहाँ पे ना बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लो पैसिव इनकम क्या होती है। इस दुनिया के अंदर दो टाइप की इनकम होती है जो हमको मिलती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। इनकम की बात करें, एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसमें हम काम करते हैं ना तो हमको पैसे मिलते हैं। क्या होता है, हम कोई भी टाइप का काम करेंगे, उसके बदले हमको पैसे मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। एंड जो दूसरी टाइप होती है वो होती है पैसिव इनकम। नहीं भी करते हैं ना तो पैसे, कुछ हम काम भी नहीं करेंगे ना तो भी हमको पैसे मिलेंगे। देखो पैसिव इनकम में पेंशन में, ठीक है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पता है पेंशन, आपको पेंशन के बारे में तो पता ही होगा कि जब लोग रिटायर होते हैं उसके बाद उनको पेंशन मिलता है, लेकिन वो रिटायर होने के बाद मिलता है, ठीक है ना। तो पेंशन और पैसिव इनकम ये दोनों बहुत डिफरेंस है। अब पैसिव इनकम को नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो कि भाई हम काम नहीं भी करेंगे ना फिर भी हमको पैसे मिलने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम है कि पैसिव इनकम जॉब में कैसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सोचो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो एक एम्प्लॉई है, ठीक है, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो किसी ऑफिस में या किसी भी जगह पे काम करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना कि मैं अपने बॉस के पास जा रहा हूँ, बिकॉज यार मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ तो मैं किसी के नीचे ही काम कर रहा हूँ ना, कोई ना कोई तो मेरा बॉस होगा। समझ लो कि मैं बॉस के पास जा रहा हूँ। अभी मैं बॉस के पास जाके बॉस को बोलता हूँ कि बॉस आपको पता है मैं यहाँ पे 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ। बॉस बोलेगा हाँ भाई सही बात है, तू 3-4 सालों से काम कर रहा है। मैं बोलूंगा बॉस आपको पता है मैं बहुत अच्छा भी काम करता हूँ, मतलब मेरा काम पूरा बहुत ही क्लियर होता है। बॉस बोलेगा हाँ भाई तेरे से कभी गलती तो नहीं, ये चीज तो मैं भी मानता हूँ। तो फिर मैं बोलूंगा कि बॉस अभी है ना मैं 1 महीना काम नहीं कर पाऊंगा। बॉस बोलेगा अरे भाई क्यों। मैं बोलूंगा बॉस थोड़ा कुछ शादी का माहौल है, या फिर कोई बोलते हैं ना, देखो शादी की बात कर सकते हैं किसी की भी रिलेटिव की, दूसरा क्या बोल सकते हैं हेल्थ इश्यू बोल सकते हैं, तीसरा क्या बोल सकते हैं फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी हम बहाना बना सकते हैं, ठीक है। मैं भी ऐसा ही बोलूंगा कि बॉस थोड़ा शादी का माहौल चल रहा है, मेरे कजिन की शादी है। बॉस बोलेगा अच्छा सही बात है, जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि बॉस मेरी सैलरी नहीं कटनी चाहिए यार। तो आपको क्या लगता है, बोलेगा हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम 1 महीना काम मत करो, तुमको मैं 1 महीने की तनख्वाह दूंगा। ऐसा होने वाला है, क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा।
अगर मैं अपने बॉस को बोलूंगा कि बॉस मैं अभी 1 महीना काम ही नहीं कर पाऊंगा, कोई भी रीजन है कि मुझे काम नहीं कर रहा है, 1 महीना में काम नहीं कर पाऊंगा, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, बॉस मेरी तनख्वाह काट ही लेगा, वो मुझे कुछ नहीं देने वाला है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं उसके चाचा का लड़का हूँ, भतीजा हूँ, कि हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम काम मत करो, मैं तुम्हें पैसे देने ही वाला हूँ। तो जॉब के अंदर क्या होता है, जॉब के अंदर एक सिंपल सी चीज होती है, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। अगर हम 15 दिन की भी छुट्टी रखने वाले हैं ना, तो हमारी 15 दिन की वहां पे तनख्वाह कट हो जाती है, समझ रहे हो। एंड अगर मैं बात करूं फॉरेन के अंदर, अंडा चलता है, पहले 2 या 3 महीने बहुत ही अच्छे से काम करना होता है, जो भी आपके फर्स्ट 2 या 3 मंथ होते हैं ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से काम करने अपनी बहुत होती है। अभी समझ लो कि आपने पहले 2 या 3 महीने काम किया, ठीक है, एंड आपने बहुत ही अच्छी सी टीम बिल्डअप कर ली। अभी इसके बाद बाय चांस ऐसा होता है कि कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, या फिर आप काम नहीं कर पा, या फिर कोई शादी की बात हो जाती है, या फिर आपको कहीं जाना पड़ता है बाहर। यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे फॉरएवर आपको देती है पैसिव इनकम। मतलब अगर आप बाय चांस काम नहीं भी कर पाते हो ना, तो आपकी जो टीम वर्क करती है ना, तो आपकी टीम का भी कुछ ना कुछ परसेंट बोनस आपको मिलता है, जो चीज हमें और किसी प्लेटफॉर्म में देखने नहीं मिलती है, वो फॉरएवर में देखने मिलती है। अगर आपने फर्स्ट 2 या 3 महीने अच्छे से काम करके अपनी एक टीम बिल्डअप कर लिया, अपना एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बिल्डअप कर लिया, उसके बाद अगर आप वर्क नहीं भी करते हो ना 1 महीना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा टीम है वो वर्क कर रहा है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ परसेंट आपको मिलेगा। ये चीज हमें फॉरएवर के अंदर देखने मिलती है। अभी इसके बाद आता है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ना, ऐसा बोल सकते हो कि कितना टाइम हमको मिलता है कोई चीज करने के लिए। ठीक है, कितना टाइम, देखो ऐसा को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना थोड़ा समझ लो कि टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है, कितना टाइम हम फ्री रहते हैं, या फिर कितना टाइम हमें फ्री मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टाइम फ्रीडम इन ए जॉब, कि जॉब के अंदर टाइम फ्रीडम किस तरीके से मिलता है। ठीक है, सबसे पहले एंड सबसे मेन चीज, हमें जॉब कितना टाइम करनी होती है, 10 से 12 घंटे। सारे लोग अग्री हो इस बात से, सारे के सारे अग्री हो कि हम जो जॉब करने वाले हम 10 से 12 घंटे करने वाले हैं। हाँ यही बात है, 10 से 12 घंटे हम जॉब करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, वो तो बोल के ही गए हैं भाई 8 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है, 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। अगर हम 8 घंटे नहीं सोएंगे, हम तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बोल के गए। चलो ठीक है, हम उनकी भी बातें मान लेते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं, 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। और तीसरी चीज, 2 घंटे का डेली रूटीन, मतलब सारी की सारी चीजें गिन लो पूरे दिन की। ठीक है, वो हमने गिन लिया 2 घंटे। अभी यहाँ पे आप सोचो कितना हुआ, 10 से 12 घंटे की जॉब, 8 घंटे का सोना एंड 2 घंटे का डेली रूटीन, कितना हुआ ये, 12 और 8 20, 20 और 2 22। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप मुझे बताओगे? यार ये वाला क्वेश्चन जीके का है, ठीक है, इसका आंसर सबके पास होना चाहिए। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं मुझे बताओगे? बहुत बढ़िया, 24 घंटे होते हैं। अभी 24 में से 22 घंटे तो ऐसे हैं, 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे सो भी रहे हैं, 2 घंटे की रूटीन का निकाल रहे हैं। हमारे पास टाइम फ्रीडम कितना रहा, कितना टाइम हमारे पास है जो टाइम हम फ्री रहेंगे आपके ख्याल से? तो 2 घंटे ऐसे हैं जो हमको टाइम फ्रीडम मिलता है, 2 ही घंटे ऐसे होते हैं जो हम फ्री रहते हैं। आपने एक चीज नोटिस की, अगर आपके मम्मी या बाबा, अम्मी अब्बू कोई भी जॉब कर रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि यार वो रात को आई थिंक 8 या 9 या फिर 10 घंटे टीवी देखेंगे, या फिर खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद तुरंत सो जाएंगे। हमें क्या लगता है कि अब हमको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार उनके पास टाइम ही नहीं होता है। अब एक तो बेचारे 9 बजे थक के आएंगे, 1 घंटा खाने में लगेगा, 1 घंटा टीवी देखेंगे, फिर सो ही जाएंगे ना। तो यही चीज हमें जॉब के अंदर देखने मिलती है। जॉब के अंदर टाइम फ्रीडम हमें कितना मिलता है, 2 घंटे मिलता है। फॉरएवर में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, फॉरएवर में भी चेक करते हैं कितना टाइम फ्रीडम मिलता है। सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज,
कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में 4 घंटे ही काम करना होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने घंटे काम करना होता है? 4 घंटे बस। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो पार्ट टाइम आपको करना होता है 2 से 3 घंटे, और अगर आप फुल टाइम कर रहे हो फुल टाइम में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे बस इनफ है। 4 घंटे के ऊपर आपको काम नहीं करना होता है। उसके बाद 8 घंटे सोने के। 8 घंटे किसके? ऐसा तो है नहीं हम फॉरएवर के लिए उस चीज को छोड़ देंगे, वो चीज तो माननी पड़ेगी ना। 8 घंटे सोने के, और उसके बाद 2 घंटे डेली रूटीन, जो डेली का काम होता है, खाना पीना सोना, यही सारी चीजें। सॉरी, खाना पीना नहाना, सोना तो अलग आ चुका है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे मुझे बताओ टोटल करके कि कितना घंटा हो रहा है ये, कितने आवर्स हो रहा है ये, कितने आवर्स हो रहा है? 14 आवर्स। सही बात है, 14 आवर्स हो रहा है, सही है ना। अभी मुझे ये बताओ, ये जो 14 आवर्स है, ठीक है, अगर हम इनको 24 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने आवर्स का टाइम फ्रीडम रहता है? आवर्स ऐसे रहते हैं जिसमें हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। कितना टाइम हम फ्री रहते हैं? हाँ, हम यहाँ पे फ्री रहते हैं 10 आवर्स। 10 घंटे फ्री रहते हैं। कितने घंटे फ्री रहते हैं? 10 घंटे फ्री रहते हैं। आप सोचो 10 घंटे फ्री रहते हैं, मतलब 10 घंटे में पता है हम और कोई भी चीज कर सकते हैं। आपको पता है फॉरएवर के अंदर डॉक्टर्स भी काम करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम करते हैं, फिर लॉयर भी काम करते हैं, हाउसवाइफ भी काम करते हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो काम करते ही हैं। आपको पता है ये सारे के सारे फॉरएवर में काम क्यों करते हैं? क्योंकि फॉरएवर के अंदर टाइम फ्रीडम इतना ज्यादा है ना, 10 घंटे मिलता है। मुझे बात बताओ, एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, भले यूनिवर्सिटी गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, कितने घंटे की स्कूल होती है? 6 घंटे की, 8 घंटे की। उसके बाद फिर भी उसके पास 2 घंटे पड़े हैं ना यार, समझ रहे हो। एक लॉयर होता है या फिर कोई भी पर्सन होता है, उसके पास टाइम फ्रीडम इतना ज्यादा मिल जाता है फॉरएवर के अंदर कि वो फॉरएवर को एज ए पार्ट टाइम लेके चल सकता है। समझ रहे हो, इस टाइम फॉरएवर से देखने मिलती है। इसके बाद आता है ट्रैवल इंसेंटिव। देखो, अगर हम ट्रैवल इंसेंटिव की बात करें ना, इसको ऊपर से ऐसा समझ लो कि हम जहां पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है फॉरएवर के अंदर हम जिस इसकी तरफ से कोई भी, ठीक है, हम जहां पे भी वर्क कर रहे हैं हम इसकी तरफ से कोई भी एक टूर मिलना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ट्रैवल इंसेंटिव। अगर मैं बात करूं ट्रैवल इंसेंटिव इन जॉब, अभी यहाँ पे समझ लो फिर से आपका भाई बन चुका है एक एम्प्लॉय। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ बॉस के पास। मैं बॉस के पास गया, पहले तो मैंने वही 2-3 लाइनें मार दिया कि बॉस मैं यहाँ पे 3 सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। बॉस बोलेगा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। फिर मैं बोलूंगा कि बॉस अभी है ना मुझे अपनी फैमिली को दुबई लेके जाना है। बॉस बोलेगा दुबई लेके जाना है? मैंने बोला हाँ मैंने सोचा है दुबई लेके जाना है। वो बोलेगा हाँ सही बात है, जाओ जाओ बहुत अच्छी बात है। मैं बोलूंगा हाँ बॉस आप समझे नहीं, मुझे दुबई लेके जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी जो पूरी ट्रिप है ना वो आप स्पॉन्सर करो। मतलब मेरी पूरी ट्रिप का खर्चा आप ही निकालो, आप ही मुझे खर्चा करके दो यार। मैं 3 सालों से काम कर रहा हूँ, 10 घंटे काम कर रहा हूँ, आप मुझे कितनी दिखाओगे? ट्रिप की टिकट देगा? क्या देगा मेरे हाथ में? ये लो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर, अभी तुम्हें जहां भी घूमना है तुम घूमते रहो, तुम्हें जरूरत नहीं है। ऐसी बात होगी ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रैवल इंसेंटिव इन फॉरएवर, तो फॉरएवर के अंदर आपको ग्लोबल रैलीज देखने मिलती हैं। मतलब समझ लो कि फॉरएवर के कोई भी क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप कंप्लीट करते हो ना तो उसके बाद आपको 1 साल के अंदर एक वर्ल्ड टूर मिलता है। मतलब वर्ल्ड के अंदर कोई भी एक प्लेस होता है, ग्लोबल रैली समझ लो कि ग्लोबली आप कोई भी एक जगह पे घूमने के लिए जा सकते हो। एंड दूसरा आपको जो भी आपके जो डोमेस्टिक एरिया होता है जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, जो भी आपका नेशनलिटी होता है, जहाँ मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो ना,
वहां का आपको 2 डोमेस्टिक टूर मिलता है। क्या मिलता है आपको? एक आपको ग्लोबल टूर मिलता है एंड दूसरा आपको 2 डोमेस्टिक टूर मिलता है। अगर किसी को भी इस चीज में यकीन ना आ रहा हो तो आज ही आई थिंक देखना, ये जो वेबिनार एंड होगा ना उसके बाद आपको ग्रुप के अंदर कुछ वीडियोस भी शेयर कर देंगे, या फिर आपको किसी की इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देंगे, ठीक है। जो हमारे मानिक सर हैं, जो भी हमारे सीईओ हैं, हमारा जो भी ग्रुप है उसके जो सीईओ हैं, ठीक है, वो भी गए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो होगा ना वो भी आपको सेंड कर देंगे, डोंट वरी। एंड जो भी आपको उनकी इंस्टाग्राम आईडी होगी वो भी आपको सेंड कर देंगे। तो उनका अभी 5 या 7 डेज का 5 स्टार टूर है, ठीक है। वो आप पूरा देख सकते हो कि चीज क्या है रियली में हमको। बिकॉज देखो यार, कुछ लोग इसको मानेंगे ना। देखो समझ दो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार 10,000 कमा लें, 15,000 कमा लें, साल में एक बार कहीं आसपास जाकर आ जाए। अगर हम किसी के सामने ये वाली चीज रखते हैं कि भाई तुमको वर्ल्ड टूर भी मिल सकता है, तो क्या होगा? वो सच मानेगा? वो बोलेगा यार फालतू बन की चीज है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा ही बोलेगा ना यार, सिंपल सी बात है। अभी जिसका एक्सपेक्टेशन 10-15 हजार का हो, अगर हम उसको ऐसा बोल दें कि भाई तुम महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो, वो नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसीलिए आज जैसे ये सेशन एंड होगा उसके बाद आपको कुछ वीडियोस भी सेंड कर देंगे, या फिर आपको इंस्टाग्राम की आईडी सेंड कर देंगे मानिक सर की, ठीक है। तो जो सीईओ है हमारे, उनका अभी टूर गया है, ठीक है, आज ही या फिर कल ही गया है। तो उसका आपको पूरा इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देंगे। आप वहाँ पे डेली स्टोरी देख सकते हो, डेली की स्टोरी देख सकते हो, ठीक है। उनका 7-5 डेज का टूर है। तो इस टाइप के ट्रैवल इंसेंटिव आपको फॉरएवर के अंदर देखने मिलते हैं। कार इंसेंटिव, अभी कार इंसेंटिव में हम क्या मान सकते हैं कि हम जहां पे भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, हमें उसकी तरफ से कोई कार मिलना। सही बात है ना? हम जहां भी काम कर रहे हैं उसकी तरफ से हमें कार मिलना, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इन जॉब कार इंसेंटिव। अभी फिर से मैं जा रहा हूँ अपने बॉस के पास, फिर से मैं वही 2 लाइन मारूंगा। 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। बॉस भी बोलेगा हाँ भाई सही बात है। फिर मैं बोलूंगा कि बॉस अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी ले लेते हैं। वो बोलेगा हाँ यार बहुत बढ़िया बात है, गाड़ी तो लेनी चाहिए। वैसे भी फैमिली को कितना टाइम तुम क्या बोलते हैं वो स्कूटी पे लेकर घूमोगे। मैं बोलूंगा हाँ बॉस सोच रहा हूँ गाड़ी ले लेता हूँ, मर्सिडीज लेने का सोच रहा हूँ। बॉस बोलेगा मर्सिडीज? मैं बोलूंगा हाँ बॉस मर्सिडीज लेने का सोच रहा हूँ। वो बोलेगा यार बहुत बढ़िया बात है, बहुत ज्यादा तुमने सेविंग करके रखी है। मैं बोलूंगा नहीं बॉस सेविंग तो कुछ नहीं की है, मैं सोच रहा हूँ आप मुझे लेकर दे दो। यार मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, आप मुझे कार नहीं लेकर दोगे? क्या लगता है? बॉस बोलेगा ये लो भाई पैसे, जाओ तुम लेकर आओ मर्सिडीज। ऐसा बोलेगा। तो जॉब के अंदर क्या होता है पता है? जॉब के अंदर हम वो कार ले सकते हैं जो हमारी पॉकेट हमको अलाउ करती है। हम पता है हम कोई भी चीज लेने से पहले देखते हैं यार पैसे हैं कि नहीं हमारे पास इतने। तो क्या होता है जॉब के अंदर? जॉब के अंदर हम वो कार ले सकते हैं जो हमारी पॉकेट हमको अलाउ करती है, जो हमारा ड्रीम होता है, ठीक है। हम वो कार नहीं ले सकते ड्रीम होता है। अगर हम यहाँ बात करें इन फॉरएवर कार इंसेंटिव की, तो अगर हम बात करें इन फॉरएवर कार इंसेंटिव की, तो यहाँ पे भी फॉरएवर हमें कुछ क्राइटेरिया देता है कि भाई तुम ये सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करो। एंड अगर हम वो सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो हमें फॉरएवर की तरफ से कार्स मिलती हैं, ठीक है। तो हमें फॉरएवर की तरफ से कार्स मिलती हैं, समझ रहे हो? अब अगर हम इसके बाद बात करें, इसके बाद आता है पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग एक ऐसी चीज है ना जो पता है हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। अभी देखो सिंपल सी बात है यार कि अभी आप में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनका अगर मैं माइक ऑन कराऊंगा ना, उनको बोलने में थोड़ा शर्म आएगी। लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, शर्म आएगी कि यार इतने सारे लोगों के सामने बोलेंगे तो। फिर कुछ लोग क्या होंगे जिनको डर लगेगा यार कुछ गलत बोल दिया तो, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दूसरा, हमारी पर्सनालिटी इतनी डेवलप्ड नहीं होती है कि सामने बात कर पाए। तो ये चीज आप वहाँ पे मिलती है। आपकी यहाँ पे जो पर्सनालिटी है ना वो पूरी की पूरी ग्रूम हो जाती है।
समझ लो, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि आज अभी यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हैं, एंड जब आपके सारे के सारे वेबिनार सेंड होंगे, एंड उसके बाद जो पर्सन्स बैठे होंगे ना, आपको खुद को लगेगा कि यार हमारे में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। ठीक, अगर आपने जो भी ये पूरा आपका शेड्यूल चल रहा है, जो भी आपके वेबिनार चल रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से अटेंड किया ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मतलब समझ लो कि आपको है ना, जो बाहरी दुनिया है ना, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे मजा आने लग जाएगा। डेली बेसिस पे 2-2 वेबिनार लेना, एक वेबिनार लेना, अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट में रहना, ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना, वही है वेबिनार के अंदर कमेंट्स करते रहना, एक्टिव रहना। ये चीजें आपको पता है कि आदत बन जाएगी यार, बहुत मजा आ रहा है इन सारी चीजों में। जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा कुछ बड़ा करने का, समझ रहे हो, तो यहाँ पे इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, अगर आप इसको सीरियस वे में लेकर चलते हो तो। ठीक है, इसके बाद आता है माइंड सेट। क्या आता है? माइंड सेट। चलो ठीक है, माइंड सेट है ना, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, समझ लो कि हम सब लोग, ठीक है, हम जितने भी लोग हैं, हम सारे के सारे हैं ना, हमने 2-3 बसें कर ली। ठीक है, बस होती है ना, बस, हमने बहुत बड़ी बड़ी बस करके हमने सोचा कि हमको है ना लाहौर से इस्लामाबाद जाना है। ठीक है, समझ लो कि हमने सोचा कि हमें लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, हम बस करके जा रहे हैं। अभी समझ लो बीच में है ना एक पूरा जंगल का एरिया आ जाता है, जहाँ पे बहुत ही घना जंगल है, बीच में से रास्ता जा रहा है लेकिन बहुत घना जंगल है। अभी समझ लो कि बाय चांस जो भेड़ बकरियां होती है, पता है भेड़ बकरियां, आप सबको पता होगा ना, जो भेड़ बकरियां होती हैं, जब हमारी बसेस जा रही है ना, समझ लो कि बीच में ना बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां हो जाती हैं, आ जाती हैं बहुत ज्यादा, जो भेड़ बकरियां होती है ना, समझ लो रास्ते पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे सोचो, अगर बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां वहां पे रास्ते में आ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भाई जल्दी इनको निकलवाओ यार, जल्दी हॉर्न बजाएंगे हम, फिर अपने ड्राइवर को बोलेंगे भाई जल्दी हॉर्न बजवाओ, ये सारी चीजें क्लियर करो, हमको जल्दी निकलना है। सही बात है, हम क्या करेंगे? हम हॉर्न ही बजाएंगे ना, हम जोर से हॉर्न बजाने लग जाएंगे। सही है, एंड वहां पे भेड़ बकरियां क्या करेंगी? आधी इस साइड जाएंगी, आधी उस, पूरी वो बिखर जाएंगे। जो उनका पूरा ग्रुप होगा ना, वो पूरा का पूरा बिखर जाएगा। सही बात है। एंड अभी वहां पे समझ लो कि 10 शेर होते हैं, ठीक है, टाइगर, लायन, जो भी बोल सकते हो आप, 10 शेर होते हैं, वो उस सड़क को या फिर रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। क्या हमारे में दम होगा कि हम वहां पे हॉर्न बजाएं? हम बोलेंगे भाई जय लोग, हम ऐसा बोलेंगे? हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो यही डिफरेंस होता है ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट में। जो ग्रोथ माइंडसेट होते हैं ना, होते हैं जॉब वाले पर्सन या फिर एम्प्लॉई पर्सन, जिनका मतलब क्या, जिनका क्या होता है पता है, कि इस महीने ये करना है, नेक्स्ट महीने ये भी करना है, या नेक्स्ट महीने ये वाली लोन खत्म करनी है, नेक्स्ट महीने ये वाली इंश्योरेंस लेनी है, 2 महीने के बाद हम यार ये वाली कुछ चीजें लेनी है, 5 महीने के बाद ये वाली लोन पूरी करनी है, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, कहाँ कहाँ से पैसे बचेंगे यार, क्या हो जाएगा, कहाँ पे पैसे यूज हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। मतलब हम सोचते ही रहते हैं 1 महीने के बाद यहाँ पे ये वाली चीज लेनी है, ये वाली चीज हफ्ते पे लेनी है, ये वाली चीज में लोन लेना है, इस वाली चीज में पैसे रोकने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वो, उसका माइंडसेट फिक्स होता है भाई, ये चीज करनी है तो करनी ही है। बीच में 100 लोग आ जाए, हमारे जैसे 400 लोग आ जाए, अगर शेर ने सोच लिया कि भाई ये रास्ता मुझे क्रॉस करना है, तो मैं क्रॉस करके ही रहूंगा, फिर हमारे जैसे 400 लोग भी उसको रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यार हम ही वहां पे डर जाएंगे। अब सोचो किसी इंसान का अगर माइंडसेट फिक्स होता है ना, फिर अगर उसको 10 लोग नेगेटिव करने आते हैं ना, भाई ये तो फालतू फन की चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि उसका माइंडसेट ही फिक्स है। लेकिन अगर किसी का ग्रोथ माइंडसेट होगा, तो अगर हम उसको बोलेंगे ना भाई यहाँ पे काम करो 10,000 रुपए मिलेंगे, काम करेगा। फिर अगर हम बोलेंगे ना भाई वहां पे काम करो 25,000 रुपए मिलेंगे, वहां पे काम करने जाएगा। मतलब वो घूमता ही रहेगा, जहां पे उसको ज्यादा मिलेगा वो वहां पे जाएगा। लेकिन जो फिक्स वाला है वो वहीं पे रहेगा। ये फर्क होता है ग्रोथ माइंडसेट में, फिक्स्ड माइंडसेट में। यहाँ पे जो आपका माइंडसेट है ना, वो इतना ज्यादा फिक्स हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ यार हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना फ्यूचर बनाना है, हमें कुछ ना कुछ करके एट एनी कॉस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल होना है। एंड अगर आपका एक बार फिक्स्ड माइंडसेट हो गया ना, फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास वाले दोस्त क्या बोल रहे हैं, आपके आसपास वाले रिलेटिव क्या बोल रहे हैं, आपके नेबर्स क्या बोल रहे हैं।
या फिर आसपास वाले 10 लोग क्या बोल रहे हैं, फिर आपको एक ही चीज दिखेगी, वो होगा आपका गोल जो फिक्स है कि हाँ हमको ये चीज हासिल करनी है, तो एट एनी कॉस्ट करनी है। नॉट लीस्ट वो आता है जनरेशन ट्रांसफर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जनरेशन ट्रांसफर की, तो जनरेशन ट्रांसफर एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में देखने नहीं मिलेगी। कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको जनरेशन ट्रांसफर देखने मिले, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 110% की श्योरिटी देता हूँ इस चीज में। कोई भी ऐसी जॉब नहीं होगी जो आपको जनरेशन ट्रांसफर देती हो। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ जनरेशन ट्रांसफर होता क्या है। जनरेशन ट्रांसफर एक ऐसी चीज है, समझ लो, ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। समझ लो कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई जॉब कर रहा हूँ एंड मुझे वहां पे जॉब करते हुए 6 या 7 साल हो चुके हैं। अभी 6 या 7 साल मुझे हो चुके हैं, उसके बाद एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली कोई भी रीजन से मेरी डेथ हो जाती है। देखो यार, डेथ होना है ना, किसी का भी टाइम फिक्स नहीं है कि इस टाइम पे ही होने वाली है, कभी भी हो सकती है यार, नेचुरल चीज है। समझ लो कि मेरी 6 या 7 साल जॉब करने के बाद मेरी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद क्या होगा यार, बंदा बहुत बढ़िया था, 6-7 साल उसने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है, मैं हर महीने इसकी सैलरी इसके घर पे भिजवाता रहूंगा। ऐसा होगा? मुझे बताओ, ऐसा होगा क्या? हाँ, फिर ऐसा बोलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी जगह पे इसको पापा को बोलते हैं अंकल अंकल जी आप काम कर लो। क्या लगता है ऐसा होगा? वो बोलेगा कोई बात नहीं अंकल जी आप काम कर लो। ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन फॉरएवर के अंदर क्या होता है, फॉरएवर के अंदर अगर आपने एक बार यहाँ पे अपना कदम रख लिया, यानी अगर आपने एक बार जीरो से स्टार्ट कर लिया, उसके बाद समझ लो कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, अगर बाय चांस, चलो आपको नहीं मैं मुझे ही दूंगा, ठीक है, तो समझ लो कि मैं फॉरएवर में 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद बाय चांस मेरी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे फॉरएवर का एक सिस्टम है, ठीक है, फॉरएवर का एक सिस्टम है कि अगर मैं यहाँ पे 6 साल 7 साल काम कर लेता हूँ ना, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भी है ना, मेरे पेरेंट्स होते हैं, जो भी मेरे नॉमिनीज होते हैं, समझ लो कि मेरा भाई हो गया, इन फ्यूचर मेरी वाइफ हो गई, या फिर अगर बच्चे होते हैं तो बच्चे हो गए जो 18+ हैं, जो भी मेरा नॉमिनीज होता है ना, मेरा पूरा का पूरा बिजनेस उनको ट्रांसफर हो जाता है। जो भी मेरा बिजनेस ना पूरा का पूरा उनको ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो? उनको जीरो से स्टार्ट करना ही नहीं पड़ेगा, जहां से मैंने छोड़ा है ना वहां से पूरा का पूरा काम वो लोग हैंडल कर सकते हैं, जहां से भी मैंने छोड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है। देखो यार, 2 चीजें होती हैं, वरना हम बहुत अमीर होते हैं, दूसरी चीज क्या, देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, वरना हम बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि वरना जो अमीरी होती है ना, उसकी शुरुआत हमारे से होती है। तो अभी समझ लो क्या करना है आपको। सिंपल सी बात है, अगर हम बहुत ज्यादा अमीर होते तो हम यहाँ पे काम लेने के लिए आते ही नहीं। इसका मतलब क्या, हम दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं कि जो अमीरी की शुरुआत है वो हमारे से होने वाली है। बस जीरो से स्टार्ट कर लो, अच्छे से सारे वेबिनार्स अटेंड करो, ओके। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।